परमात्मा इस ब्रह्मांड के कण कण में मौजूद हैं, पर अदृश्य रूप में हैं। वे दिखाई नहीं देते। परमात्मा अनुभव स्वरूप हैं, परमात्मा ज्ञान स्वरूप हैं, परमात्मा शब्द स्वरूप हैं। परमात्मा अनुभव स्वरूप में हैं। परमात्मा को अनुभव शरीर में करो। परमात्मा ज्ञान स्वरूप हैं। जब तक परमात्मा का सही ज्ञान नहीं होगा, तब तक ब्रह्म ज्ञानी नहीं बन सकोगे, ब्रह्मनिष्ठ नहीं हो सकोगे, ब्रह्म नहीं बन सकोगे। परमात्मा शब्द स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है। जितनी आपकी ज्ञान इंद्रियां हैं, उन सब में परमात्मा को अनुभव करके परमात्मा से एक हुआ जा सकता है। सो परमात्मा अनुभव स्वरूप, परमात्मा ज्ञान स्वरूप, परमात्मा शब्द स्वरूप। इसलिए अपने शरीर के भीतर और सब प्रकार की चेतन आकृतियों के शरीर के भीतर और ब्रह्मांड के कण कण में प्रभु को महसूस करने के लिए, प्रभु को अनुभव करने के लिए, प्रभु को अनुभव करने के लिए क्या करने की ज़रूरत है? सबसे पहले तो अपने अज्ञान को ख़त्म करने की ज़रूरत है। और अज्ञान तब तक ख़त्म नहीं हो सकता जब तक आपका अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा, और तब तक आपका अज्ञान ख़त्म नहीं होगा जब तक आपके जीवन में ब्रह्म ज्ञानी, ब्रह्मनिष्ठ और ब्रह्म स्वरूप संत नहीं आ जाता। जब तक ज्ञान रहेगा, तब तक अंधेरे में पड़ी रस्सी सांप नज़र आती रहेगी। रस्सी में सांप की मौजूदगी का भ्रम, वहम बना रहेगा। असलियत को जानने के लिए, असलियत को समझने के लिए भ्रमों व वहमों के निवारण के लिए, मन से अज्ञान दूर करने के लिए ब्रह्म ज्ञानी संत का जीवन में आना बहुत ज़रूरी है। और ब्रह्म ज्ञानी संत आपके जीवन में आ भी जाए तो आपके मन में उसके प्रति श्रद्धा, प्रेम, समर्पण अडोल रूप में होना जरूरी है। अगर आपकी श्रद्धा डामाडोल होगी तो इस जन्म में ब्रह्म ज्ञानी संत भी आपको मंजिल की तरफ नहीं ले जा सकता, या यूं कह लो मंजिल तक नहीं पहुंचा सकता। जब प्रभु की कृपा से को आपकी जीवन में संत आ जाए, तब उसको पहले टटोल लेना, उसका पूरी तरह परीक्षा ले लेना। जब मन की तसल्ली हो जाए, तब जीवन में कभी भी उनके प्रति श्रद्धा कम ना हो, समर्पण डामाडोल ना हो, तो ही बात बनेगी। बाहर अंधेरे में पड़ी रस्सी, बाहर अंधेरे में रस्सी पड़ी है, मगर मन में सांप का भ्रम है। भ्रम तब तक दूर नहीं होगा जब तक प्रकाश से अंधेरा दूर करके रस्सी को देख नहीं लेंगे। बाहर पड़ी, अंधेरे में पड़ी जो रस्सी है, वो हमको सब सांप दिखाई दे रही है। उसके लिए क्या करना है? सबसे पहले तो वहाँ प्रकाश करना पड़ेगा। जब तक प्रकाश नहीं करेंगे,
सांप रस्सी में सांप का भ्रम गायब नहीं होगा, मन की तसल्ली नहीं होगी, वहम होगा कि ये जो बोल रहे हैं जो रस्सी है उस पर विश्वास नहीं होगा। जब संतों की कृपा से अज्ञान दूर हो जाता है और शरीर में प्रभु की अनुभूति होने लगती है, प्रभु को महसूस करने लगते हो, तब शरीर की बनावट या उसके बनतर में कोई असर नहीं पड़ता। सिर्फ आपकी मानसिकता बदलती है, आपकी सोच बदलती है, सोचने व अनुभव करने का तरीका बदलता है, दृष्टि बदलती है, सोच सकारात्मक हो जाती है, मन में विकार नहीं सद्विचार ही रहते हैं, अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, घृणा द्वेष नफरत सब खत्म हो जाती है, जीवन आनंदमय हो जाता है। थोड़ी देर का आनंद शाश्वत आनंद में बदल जाता है। आनंद की असली परिभाषा समझ हो जाती है, आनंद की असली परिभाषा समझ आ जाती है। अब आप अपने इर्द गिर्द का वातावरण को देख लो, जो आपको धर्म से जोड़े हुए हैं, जो आपको संप्रदायों से जोड़े हुए हैं, या जो आपके धर्म गुरु हैं, क्या वो आपको ऐसी शिक्षा देते हैं कि आपको अगर अध्यात्म के रास्ते पर चलना है तो आपकी दृष्टि जो है वो प्रभु दृष्टि बननी चाहिए, आपकी जो मानसिकता है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, आपको प्रभु को शरीर के भीतर महसूस करना चाहिए, जिसके लिए आपकी सोच सदा सकारात्मक होनी चाहिए, अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए, किसी के प्रति भी घृणा और नफरत नहीं होनी चाहिए, और जीवन में स्थायी आनंद प्राप्त करने के लिए आनंद को दूसरों से में नहीं ढूंढना। जब तक आनंद को दूसरों में ढूंढते रहोगे वो टेम्परेरी आनंद होगा, आपका आनंद दूसरे पर निर्भर करेगा, वो आपको आनंद देने की पोजीशन में रखता है या आपकी मानसिकता को खराब करता है, गुस्सा दिलाता है। शरीर में व बाहर सब गोविंद नज़र आने लगा है। शरीर में, अपने शरीर में तो महसूस कर ही सकते हो, बाहर भी सबके शरीरों में गोविंद को महसूस करना है। गोविंद महसूस जब होने लगे तब समझना बात बनने वाली है। हर जगह हर वस्तु में प्रभु की मौजूदगी को महसूस करना होता है जी, होनी ही चाहिए। कैसे? मान ले आप मिठाई खा रहे हैं, साधारण सोच वाला जब मिठाई खाएगा तब जीभा मिठास महसूस करेगी, साधारण बुद्धि वाला जब मिठाई खाएगा तो वो महसूस करेगा कि मेरी जीभा ने मिठाई जो है मीठापन उसको महसूस किया। वो इससे ऊपर वाली सोच को सोच ही नहीं सकेगा, मगर जो संतों के संग करने वाला होगा, जो संतों के साथ रहने वाला होगा, जिनके जीवन में ब्रह्म ज्ञानी संत आ गया होगा, वो महसूस करेगा कि मन से भी वो ऊपर हो जाते हैं। साधारण बुद्धि वाला जैसे पहले महसूस करेगा कि मेरा जो है जीभ खा रही है, और दूसरी बुद्धि वाला महसूस करेगा मन मिठास खा महसूस करेगा बड़ा मीठा है मन मिठास, और तीसरा वो समझेगा मिठास अलग, मिठास खाने वाली जीभ अलग, मिठास का मज़ा लेने वाला मन अलग। क्या मन जीभ ने किसको बताया कि मिठाई बहुत मीठी है? मन को। जीभ अलग मन अलग,
तो मिठास बताने वाली जीभ, मिठास का आनंद लेने वाला मन, मगर ब्रह्म ज्ञानी की नज़र में मिठास बताने वाली जीभ व मिठास का मज़ा लेने वाला मन सब परमात्मा, सब प्रभु। मिठास भी ब्रह्म, जीवा में महसूस करने की शक्ति देने वाला भी ब्रह्म, मन को चेतना देने वाला, महसूस करने वाली शक्ति, मन को आनंद महसूस करवाने वाली शक्ति भी ब्रह्म। प्रभु की मौजूदगी बिना गन्ना भूमि से रस के रूप में मिठास नहीं निकाल सकता। प्रभु की मौजूदगी के बिना गन्ना भूमि से रस के रूप में मिठास नहीं निकाल सकता। जीवा प्रभु की मौजूदगी के बिना खट्टा या मीठा नहीं बता सकती। मन प्रभु की मौजूदगी के बिना मिठास का आनंद नहीं ले सकता। प्रभु ही मिठास, प्रभु ही जीवा, प्रभु ही मन, ऐसा भाव केवल ब्रह्म ज्ञानियों का हो सकता है। साधारण मानव व साधारण संत की मानसिकता ऐसी नहीं हो सकती। साधारण संतों की मानसिकता और ब्रह्म ज्ञानी संत की मानसिकता में जमीन आसमान का फर्क होता है। उनकी भेद दृष्टि होती है, ब्रह्म ज्ञानी संत की प्रभु दृष्टि होती है। ब्रह्म ज्ञानी संत बोलता है सब में ब्रह्म है, सब में ब्रह्म है, सब जगह ब्रह्म है, उसे महसूस करो। दूसरे बोलेंगे इस धर्म ये ऊंचा है, ये धर्म नीचा है, उस धर्म में बुराइयां हैं, ये धर्म में बहुत अच्छी बातें हैं, परंतु ब्रह्म ज्ञानी संत की नज़र में सब गोविंद है, सब ब्रह्म है। भगवान कृपा करे आपको भी सब में सब जगह में प्रभु महसूस होने लगे। परमात्मा आपको इसके काबिल बना दे, आपका अंतःकरण इसका भगवान की कृपा से आपका अंतःकरण शुद्ध हो जाए और आपके जीवन में ब्रह्म ज्ञानी संत आ जाए जो आपको इस काबिल बना दे कि आपको हर जगह प्रभु महसूस होने लगे, आपकी सोच को बदल दे, आपके भावों को बदल दे, जीवन जीने के तरीके को बदल दे और मन के सब प्रकार के विकार खत्म करके अंतःकरण को शुद्ध कर दे, ताकि आप अपने गुरु के वचन के अनुसार बन सकें। नहीं आना ऐसा संकल्प हो कि ये मेरा आखिरी जन्म है।